हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सेस में। दोस्तों आज हम ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। यानी दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन दोस्तों वृक्षों के बचाव के लिए किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। यहाँ पे दोस्तों लेह और लद्दाख में किस प्रकार के घर बने रहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में, पेड़ के तनों से बने लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, सही है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। यानी दोस्तों बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ यह किससे संबंधित है? ऑप्शन में है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, या स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से, या फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने से। तो दोस्तों तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? तो यह पुरानी झीलों को दोबारा से निर्मित यानी पुनर्निर्मित कराने से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? ऑप्शन में दोस्तों अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, या सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट, या फिर पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, या फिर विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो सबसे पहले ये कहाँ से दोस्तों? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्मीना शाल से संबंधित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है? तो दोस्तों कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? तो दोस्तों 10। ठीक है, और कितना समय लगता है? तो इसमें दोस्तों लगभग 200 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, असम में, ओडिशा में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों नेफेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह एक ऐसा पौधा होता है जो छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है और उसको खा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह यहाँ पे दोस्तों पक्षी है, बच्ची नहीं, पक्षी है। ठीक है, यह पक्षी हो सकता है। यह कौन सा पक्षी होता है? तो दोस्तों यह कौवा होता है। ठीक है,
पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? तो दोस्तों कौवा बनाता है। कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। ठीक है, यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? यानी किस राज्य का ये गांव है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों यह गांव कहाँ पर है? तो यह हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। दोस्तों यहाँ पे अबू धाबी के विषय में सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन में है यह रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, और दोस्तों अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो दोस्तों इसमें सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोस्तों यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। लेकिन अबू धाबी की मुद्रा को दीनार नहीं कहा जाता है, इसलिए यहाँ ये गलत है। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। दोस्तों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं? तो दोस्तों काला और सफ़ेद। इनको दोस्तों काला और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, या संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस के पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो दोस्तों लिंग हू पकवान कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों यह हांगकांग से संबंधित है। ठीक है, हांगकांग में सांपों से बना पकवान मिलता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में है अबू धाबी, बरेली, थिम्पू या काबुल। तो दोस्तों रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, तो यह अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों रेत ही रेत रहते हैं, पेड़ और पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल खजूर के वृक्ष ही पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है? पाठ्य वस्तु का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है? कि उनको कहानी के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए, यानी किस्से और कहानियाँ प्रभावशाली युक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? यहाँ पे दोस्तों आकलन के लिए संकेतक क्या नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना
न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो दोस्तों यहाँ पे क्या संकेतक नहीं होना चाहिए, तो याद करना यानी रट्टा नहीं मरवाना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार यह है कि बालक को रटने पर ध्यान नहीं दिलाना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो दोस्तों नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है। ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या केरल। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, मोम, ग्रीस, कोयला या फिर डीजल। तो दोस्तों क्या प्राप्त नहीं होता, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो कोयला दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, बल्कि मोम, ग्रीस और डीजल यह पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल निकटवर्ती राज्य हैं। दोस्तों केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन में दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यह क्या है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के दोस्तों अधिकार नहीं, यहाँ पे अधिकतर है। ठीक है, क्या है, अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या बिहार। तो दोस्तों गोवा के लोग, कहाँ के, गोवा के लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली या फिर चूहा। तो दोस्तों चूहा ऐसे जानवर या जंतु होते हैं जिसके अग्रदांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। दोस्तों गिलहरी में भी ऐसा होता है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।